हाय। एक नए दिन और एक नई वीडियो के साथ मैं फिर से आ चुकी हूँ। मैं हूँ वर्णिका, जैसा कि आप जानते ही हैं। हाँ, अब बात करते हैं। सो आज का कंटेंट हॉरर होने वाला है और मैं अपनी एक स्टोरी बताने वाली हूँ जो कि भांगड़ फोर्ट की है। भांगड़ फोर्ट को तो सब जानते हैं कि वो भांगड़ फोर्ट के बारे में तो सब जानते हैं कि वो राजस्थान का टॉप मोस्ट हॉन्टेड फोर्ट है, प्लेस है। हाँ, एक ही बात है। सो वहाँ पर एक स्टोरी है जो कि बहुत फेमस है। क्या पता आपने सुनी हो नहीं सुनी हो, तो मैं आपको बता देती हूँ। ये बात है 2011 की। एक व्लॉगर जो कि एक इन हॉरर चीज़ों पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं करता था, वो कुछ भी नहीं मानता था, भूत प्रेत कुछ भी मानता नहीं था। तो उस टाइम पर वो जाता है भांगड़ फोर्ट एक रिचुअल करना है अपने 5 दोस्तों के साथ, और उसको मिला के वो 6 हो जाते हैं। वो सब जाते हैं, सब उसे मना करते हैं कि मत जाओ, क्योंकि वैसे तो उसको घर वालों ने उसने बताया, उसने अपने घर वालों को चीज़ बताई नहीं थी कि वो एक रिचुअल करने जा रहा है। तो उसने अपने दोस्तों को तब बताया जब वो उस प्लेस पर पहुंच गए थे। रात का टाइम था, और रात का टाइम था, वहाँ पे सब लोग जा चुके थे। वहाँ पे रात को कोई रुकता नहीं है, ऐसा कहा जाता है कि वहाँ पे रात के टाइम पे जो मतलब आत्माएं भटकती है। तो सब लोग चले जाते हैं और वो लोग कैसे ना कैसे छुप के वहाँ पर रुक जाते हैं। रात के 11 बजे के बाद वो लोग सब अलग अलग डिवाइड हो जाते हैं। 6 लोग थे तो वो दो दो करके 3 ग्रुप में डिवाइड हो जाते हैं। जो फर्स्ट जो व्लॉगर था वो सबको एक एक कैमरा दे देता है कि जो भी हो तुम रिकॉर्ड कर देना, और सब अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो सब जहाँ एंड पॉइंट है वहाँ पर सब मिलेंगे। एक जगह उन्होंने डिसाइड करी कि वहाँ पर सब आके मिलेंगे अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो। उस टाइम पे सब इतना कुछ नॉर्मल था, उस टाइम कुछ हुआ नहीं था उनके साथ, तो उन्होंने सोचा कि सब ऐसे ही करेंगे। तो फिर वो चले जाते हैं, और वो रिचुअल जब करना था वो सब साथ में मिलके करने वाले थे, पर उस ब्लॉगर को कुछ अलग ही मस्ती चढ़ी हुई थी, तो वो अपने साथ एक बंदा और लेकर चला जाता है दूसरी जगह। तो वो सब डिवाइड हो जाते हैं। उसके बाद वो थोड़ा आगे जा रहे होते हैं, देन उन्हें अचानक से ठंड लगने लग जाती है। उस टाइम गर्मी का टाइम था, वह ठंड नहीं थी, समर ही चल रहा था। तो उन्हें अचानक से ठंडी ठंडी हवा एकदम फील नहीं होती, जैसे कोई पीछे सब नहीं यूँ जा रहा होता है, तो एकदम ठंडी ठंडी हवा से लगी। उसने उस टाइम थोड़ा सा, उसका जो दोस्त था वो थोड़ा घबरा गया था कि क्या हुआ, वो एकदम शॉक हो गया था। पर जो व्लॉगर था उसे मस्ती चढ़ी हुई थी, तो वो अपने दोस्त को लेकर एक अच्छी सी जगह डिसाइड करता है उस रिचुअल को करने के लिए। और उनके साथ फिर कुछ ऐसा होता है जो कि किसी ने नहीं सोचा था। जो दूसरे ग्रुप के जो लोग थे, ग्रुप सी वाले, उनके साथ जो वो रिचुअल यहाँ कर रहे थे, बट उसका जो इफ़ेक्ट था वो जो ग्रुप सी वाले जो थे उनको हो रहा था। वो अपना रिचुअल स्टार्ट करते हैं, वो सब अपना सामान वगैरह सब सेट वेट करते हैं, अपना जो ट्राइपॉड था वो सब सेट करते हैं। और उसमें कुछ रिचुअल में कुछ अपने खून की ज़रूरत थी, तो वो जो कैमरामैन था, ब्लॉगर जो भी था, तो उसने वो चीज़ अपना खून वहाँ पे डाला। और वो रिचुअल कर रहे थे, फिर कुछ नहीं हुआ। रिचुअल उन्होंने पूरा एकदम कंप्लीट कर लिया, पर उनके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। बट उनके साथ कुछ नहीं हुआ, ग्रुप सी वाले जो थे उनके साथ बहुत कुछ हुआ। क्या हुआ था वो मैं आपको बताती हूँ।
सो वो रिचुअल अपना कर ही रहे होते हैं और ग्रुप सी वाले केव में जाते हैं, हाँ गुफा में जाते हैं। तो वहाँ पे वो बहुत अंधेरा होता है, रात का टाइम था, ऑब्वियसली अंधेरा होता ही है। तो वो जैसे ही एंटर करते हैं उन्हें एकदम वहाँ पर ठंडा ठंडा फील होता है, एकदम जो टेम्परेचर था उससे एकदम डिफरेंट। वो सब जाते फिर भी हिम्मत करके, फिर क्योंकि उसे शूट करना था, वरना फिर वो बोलता कि तुमने शूट नहीं करा वगैरह वगैरह, तो इसलिए उसे शूट करना था। तो वो जाते हैं अंदर। देन उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जो कि किसी ने भी नहीं सोचा था। ऐसा होता है कि ऐसा होता है जब वो अंदर जा रहे होते हैं, जैसे वो उसके अंदर जो मतलब केव थी उसके अंदर एंटर कर रहे थे, एकदम अंधेरा था। दो लोग थे, वो एक आगे वाला जो था वो शूट कर रहा था अपना पूरा, वो सब बता रहा था क्या क्या है। उसके पीछे ही एक बंदा वो खड़ा हुआ था, दूसरा वाला, तो उसका हाथ कोई पकड़ लेता है और वो इतना घबरा जाता है कि ज़ोर से चिल्ला रहता है। बट फिर जो दूसरा वाला कैमरामैन था वो देखता है, कैमरामैन होता है तो वो देखता है कि ऐसा कुछ नहीं है। तो वो उसको बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम ज़्यादा वो ओवर रिएक्ट कर रहे हो। फिर ऐसा कुछ नहीं होता है। फिर कैमरामैन जैसे वापस शूट करने लगता है, उसके कान में हल्की सी एकदम आवाज़ आती है, ऐसे फुसफुसाने की, उस टाइप की कुछ ऐसे आवाज़ आने लग जाती है कि मैं तुम्हें मार दूंगी, ऐसी आवाज़ आती है। तो वो थोड़ा वो भी घबरा जाता है। फिर वापस से वो दोनों एक दूसरे को दिलासा देते हैं। फिर वो जाते हैं, वहाँ से बाहर निकलते हैं। उसके जस्ट पास में एक और गुफा थी, मतलब हाँ ऐसे कुछ गुफा टाइप का था। तो वो वहाँ पर अंदर जाते हैं। वापस वो अंदर जा रहे हैं, वो दूसरा फर्स्ट वाला जो था वो सब शूट कर रहा होता है, और दूसरा वाला जो था वो पीछे खड़ा होता है, वो भी अपने जो कैमरा था उसको रिकॉर्ड कर रहा था कैमरा के साथ, और वो अचानक से गायब हो जाता है। हाँ, वो अचानक से गायब हो जाता है। और जो पहले वाला जो वो बंदा था वो डर जाता है कि भाई क्या हो गया, और वो दौड़ते दौड़ते वापस आता है। पर उसे उस टाइम पे कुछ नहीं दिख रहा होता क्योंकि रात का टाइम था, उसे कोई दिख भी नहीं रहा था, और उसे एक शेडो दिखती है। तो वो उसके पीछे जाता है, उसे लगा कि अब टीम का कोई मेंबर होगा, तो वो वहाँ पर गया। बट उसे ऐसा कुछ भी नहीं दिखा, वो शेडो दिखी, गायब हो गया, और वो बंदा गायब हो गया। दूसरा वाला बंदा था वो डर गया। फिर वो वहाँ पर जहाँ पे वो उन्होंने पॉइंट डिसाइड करा था कि अगर कुछ भी होता है तो तुम वहाँ पर आ जाना, तो वो वहाँ पर चला जाता है। और उसे इतना डर लग रहा होता है, पर फिर भी वो हिम्मत करके थोड़ा बहुत कुछ अपना शूट करना होता है तो वो कर रहा होता है। और जो ग्रुप बी वाले जो थे उनको एक बुक मिलती है जिसमें कुछ ऐसा लिखा हुआ था भांगड़ फोर्ट के बारे में, जो कि आज तक वहाँ पर किसी को भी नहीं पता पड़ा। वो बुक पढ़ ही रहे होते हैं, पर अचानक से वो बुक गायब हो जाती है। हाँ, वो अचानक से वो जो बुक थी वो गायब हो जाती है, और ये देख के वो और ज़्यादा डर जाते। वो सब एक पॉइंट पे आ चुके थे, पर जो ग्रुप ए वाले थे वो नहीं आते क्योंकि वो रिचुअल कर रहे थे अपना। फिर वो रिचुअल जैसे ख़त्म होता है तो वो सोचते कि ये सब फालतू का रिचुअल था, कुछ नहीं हुआ। तो कुछ नहीं हुआ। फिर वो अपना जितना भी सामान वगैरह था वो सब लेके वापस आ रहे थे, पर उन्होंने जो अपना कागज़ वो जो था जिसके ऊपर खून लगाया था, खून जहाँ डाला था, पेपर के ऊपर डाला था, तो वो उससे वहीं रख देते हैं, और वो वापस अपने सब ग्रुप में वो बताते कि ये हुआ। बट जब वो क्लिप उस बता रहे थे उसने सारी चीज़ें रिकॉर्ड करी हुई थी, बट वो जब उसे बता रहे होते वो सारी क्लिप्स गायब हो जाती है अपने आप।
जैसे उसने शूट ही नहीं करा हो, बट उसने शूट करा था, पर वो क्लिप सारी गायब हो गई। जो ग्रुप ए बी वाले थे उनके भी सारे फ़ोन में से सारी क्लिप्स गायब हो गई। कुछ थी बची हुई, पर उसमें ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा था। जो उन्होंने मेन जो चीज़ रिकॉर्ड करी थी, जहाँ पर ऐसा फील हुआ कि वहाँ पे कोई है, बट वो चीज़ रिकॉर्ड ही नहीं हुई, वो गायब हो गया। सो इससे वो सब बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और वो वापस चले जाते हैं। बट जो था, उन्होंने वो क्लिप्स एकदम से गायब हो गई, वो सब बहुत ज़्यादा डर जाते हैं कि ये क्या हुआ। फिर वो सब वापस अपने जगह पे आ जाते हैं, बट वो जो उन्होंने अपना जो खून वाला जो वो पेपर था, वो वहाँ से नहीं हटाया था। और उसके सपने में, जिसने जो वो व्लॉगर था, उसके सपने में रोज़ ऐसा भांगड़ फोड़ से रिलेटेड ऐसा कुछ ना कुछ हो रहा था, जिससे वो बहुत ज़्यादा डर गया था। बहुत ज़्यादा हो गया था, 1 मंथ से ज़्यादा उस चीज़ को हो गया था, तो वो और ज़्यादा घबरा गया कि ऐसा रोज़ क्यों हो रहा है, रोज़ भागड़ फोड़ का कुछ ना कुछ ऐसा आ रहा है मेरे सपने में। तो वो एक पंडित जी के पास जाता है। तो एक पंडित जी के पास जाता है, वो सब उसे बताते कि ऐसा ऐसा हुआ मेरे साथ। तो जो ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ, फिर उसके बाद पंडित जी उसे कुछ ऐसा मंत्र वंत्र देते हैं और कुछ करवाते हैं, जिससे उसके सपने बंद हो जाते हैं। सो गाइस, ऐसा अगर आपको कहीं भी लगे, ऐसे अगर आपको किसी जगह पे जाने से मना करे, तो आपको नहीं जाना चाहिए। और अगर आपको पास कोई और भी स्टोरी हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। और ये रियल लाइफ स्टोरी थी। एंड सब्सक्राइब। बाय गाइस।